जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। तो दोस्तों आज जो है हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं बिटकॉइन का ईयरली कितना रिटर्न रहा है। ईयरली नहीं दोस्तों, यहाँ पे कह सकते हैं कि जो यहाँ पे इसका जब जब बुल रन आया है तब तब इसका जो ऑल टाइम हाई लगा है उसमें कितना इसका रिटर्न रहा है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे जो डाटा है दोस्तों ये है मेरे पास 2010 से लेकर के आज तक का डाटा है, यानी कि ये है 2022 तक का। अभी जो है आगे अभी जो रनिंग में चल रहा है तो ये देखिए 2022 दिसंबर तक का है करंट डाटा अभी है। जो आगे रनिंग में है वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है दिखा देता हूँ। ठीक है, जो आगे वहाँ पे चार्ट पे है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पे आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। आप यहाँ पे देखेंगे कि बिटकॉइन जो है कितना रिटर्न दिया है जब जब बिटकॉइन में बुल रन आया है बॉटम से। ठीक है, तो आप लोगों को एक आइडिया यहाँ पे ये लग जाएगा इन्वेस्टमेंट को भी लेकर के कि यहाँ पे जो है आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये सारा आइडिया जो है आपको ये वीडियो को देखने के बाद जो है लग जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, ज़बरदस्त होने वाला है, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मैंने आप लोगों के साथ इतना मेहनत करके ये PDF फाइल बनाया हुआ है और ये PDF फाइल जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम में डाल दूंगा नीचे। और ये आज का डेट देख लीजिए, जो भी आपका वीडियो का जो डेट है पब्लिश डेट, ये पब्लिश डेट का जो आपको रहेगा उसी डेट में जाकर के टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको वीडियो जो है ये PDF फाइल जो है आपको पूरा प्राइस हिस्ट्री PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये मंथली प्राइस हिस्ट्री है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो जब जब बुल रन आया है उसका जो है हाई लगा हुआ है वहाँ से वो प्राइस मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो ये जो है मैं आप लोगों को 2010 से दिखाने वाला हूँ। 2009 का डाटा है लेकिन यहाँ पे मैं एग्जैक्टली आप लोगों को 2010 से जो है जब भी ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ था उस टाइम का मैं आप लोगों के साथ डाटा शेयर कर रहा हूँ तब से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जो कंसिडर किया हुआ है वो किया हुआ है, मतलब इसमें हम लोगों ने जो काउंट किया हुआ है वो काउंट किया है बॉटम। ठीक है, बॉटम को हम लोगों ने पकड़ा हुआ है कि मतलब कि बुल रन आने के बाद उसने कितना लो लगाया हुआ है। ठीक है, कितना उसने लो लगाया है वो लो को हमने पकड़ा है। उसके बाद जो आगे हाई लगाया हुआ है उसने वो हाई को हमने पकड़ के इसका जो है काउंट किया हुआ है कि ये हाई पे यदि आपने ये बॉटम में इन्वेस्टमेंट किया होता और ये हाई पे यदि आपने बेचा होता तो आपको कितना का रिटर्न मिला होता यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अभी ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पे बॉटम में खरीदेंगे और हाई पे बेच देंगे, ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ देखिए, लेकिन एक्सपेक्टेड हो सकता है कि आपने कहीं बीच में खरीदा और इधर बेचा। आगे फ्यूचर है कि मतलब आगे फ्यूचर में हम लोग किस तरह से डिसीजन ले सकते हैं, भले ही आपको 500-700 गुना ना मिले लेकिन जो एक्सपेक्टेड रिटर्न 10 गुना 15 गुना ये होता है। तो ये जो है आप कैप्चर कर सकते हैं एनालिसिस को देखने के बाद और करने के बाद। ठीक है, तो अभी चलिए यहाँ पे जो है हम लोग इसको एक बार देखना स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा ये बात पे जो मैंने आप लोगों के साथ अभी डाटा शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए 2010 जुलाई में जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो है $0.05 था 2000 जुलाई में। ये देखिए ये जो है US डॉलर में आपको प्राइस दिखा रहा है, ये USDT या फिर USDS में नहीं है प्राइस। ठीक है, ये है आपको USD यानी कि US डॉलर जो है उसमें प्राइस है। ठीक है, इसलिए आपको ऑल टाइम हाई जब चार्ट पे जाकर के देखेंगे तो वहाँ पे आपको प्राइस में जो है डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये है USD US डॉलर। ठीक है, ये इसमें प्राइस आपको दिखा रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो है आपको 2010 जुलाई में आप जब इसका प्राइस देखेंगे ये है आपको ऑल टाइम लो, ये है लो और ये है बीच का जो है ये हाई का है ग्राफ। ठीक है, ये जो बीच का ग्राफ है ये हाई का है और ये जो है ये लो का है कि मतलब मंथ में कितना उसने लो लगा रखा है। तो अभी देखिए इसने लो लगाया हुआ है, ये इसमें देखेंगे तो आप इसका जो है लगभग 0.05 के आसपास इसका लो देखेंगे। अब यहाँ से जब बुल रन स्टार्ट हुआ 0.9, देखिए मार्केट बढ़ता बढ़ता गया, मार्केट यहाँ से देखिए यहाँ पे बढ़ता गया 0.6 हुआ, फिर उसके बाद 0.2 सेंट हुआ, उसके बाद 0.39 सेंट हुआ, उसके बाद 3, उसके बाद 4.8, मतलब थोड़ा सा करेक्शन हुआ, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए वहाँ यहाँ पे $1 गया, उसके बाद थोड़ा करेक्शन, फिर थोड़ा यहाँ पे जो है बाइंग आया, अभी मतलब लगभग $3 के करीब गया, $8 गया, $8 से $29 गया, $29.6। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका जो कैलकुलेशन हुआ किया हुआ है ये मैंने आपको एक्स में रिटर्न लिखा हुआ है कि 0.05 सेंट से ये जो है लगभग 29.6 सेंट तक यहाँ पे गया हुआ है। तो कितना गुना रिटर्न हुआ है, मैंने गुना में डाला हुआ है ना कि परसेंटेज में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लगभग 0.05 सेंट को आप देखेंगे यहाँ पे तो 29 सेंट, ये $29.60 तक जाने में इसने यहाँ तक बुल रन इसका रहा। 2011 जुलाई तक बुल रन रहा, जुलाई से स्टार्ट हुआ और जुलाई तक ये बुल रन रहा। ठीक है, तो ये जुलाई में जो है इसने
ये लगभग 529 गुना आपका जो फंड था उसको जिन लोगों ने खरीदा होगा, यदि जिन लोगों ने यहाँ पे $1 भी इन्वेस्ट किया होगा, उनका जो है $592 यहाँ पे हो चुका होगा। ठीक है, ₹1 आपने इन्वेस्ट किया होगा तो यहाँ पे आपका ₹592 का इन्वेस्टमेंट ये पॉइंट में आपका बन जाता। ठीक है, तो आपको इसने जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लगभग ये 2010-11 यानी कि 1 साल के डिफरेंट में इसने 592 गुना के आसपास यहाँ पे रिटर्न दिया। तो उसके बाद करेक्शन भी आता है मार्केट में दोस्तों, मतलब सेल भी होता है। तो अब यहाँ पे जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, आप देखेंगे गिरना स्टार्ट हुआ तो इसने बॉटम लगाया यहाँ से लगभग $2.05 का, 0.5 सेंट का, 2.05 सेंट का। ठीक है, $2.05 का। तो यहाँ पे इसने ये इस तरह से यहाँ पे लो लगाया, वापस कब लगाया, 11 नवंबर में। ठीक है, यहाँ पे इसने लो लगाया। अब वापस इसका जो है बाइंग आना स्टार्ट हुआ, देखिए यहाँ पे वापस बुल रन स्टार्ट हुआ। अब देखिए यहाँ से वापस जो है ये बियर से ये बुल में कन्वर्ट होना, देखिए $12 चला गया। अब बढ़ते बढ़ते यहाँ पे $19, $31, $92, $230, $139 थोड़ा करेक्शन आया। ठीक है, लेकिन ये गिरा नहीं है पूरी तरह से, ये बुल रन में ही है अभी दोस्तों, ये बुल रन में ही अभी मार्केट चल रहा है। इसने हाई लगाया $1156 का लगाया इसने हाई दिसंबर 2013 में। कब से, ये जब इसका बुल रन स्टार्ट हुआ आपको 2011 में, 12 और 13 पूरा जो है इसने लिया। 13 में इसने 2 साल में हाई लगाया लगभग $1156 का। इसका जो लो था वो था $2 पॉइंट ऐसे 0.05 ऐसे, ये मान के चले कि $2 के आसपास इसका जो है लो था। ठीक है, बॉटम जो जैसे मान चले कि अब यहाँ से ऊपर गया, ऊपर हाई लगाया, अब यहाँ से हाई से नीचे जो इसने बॉटम लगाया हुआ था, ये लगाया हुआ था $2 का। अब यहाँ से जो ये हाई गया है दोस्तों लगभग 1100 यहाँ पे $56 का जो है इसने बिटकॉइन ने हाई लगाया। ठीक है, $1156 का हाई लगा। अब यहाँ से करेक्शन चालू हुआ, यहाँ से गिरना चालू हुआ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसने $2 का आप यहाँ पे इससे भागा देंगे 1156 में, तो आपको निकल करके आएगा 563 गुना इसने आपके पोर्टफोलियो को कर दिया होता। यदि $2 पे किसी ने बॉटम में उठाया होता, $2 किसी ने यहाँ पे लगाया होता, यहाँ पे एक बिटकॉइन खरीदा होता $2 में, तो उनका जो है $1156 यहाँ पे बन चुका होता। यदि एक बिटकॉइन आपने $2 में, यानी कि 563 गुना इसने रिटर्न दिया हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखिए कि ये रिटर्न जो है बहुत ह्यूज मात्रा में दोस्तों, बहुत मतलब बड़ा रिटर्न यहाँ पे जो है गेन हो रहा है। तो अभी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा रिटर्न भी कम होते जाएगा, प्राइस जैसे जैसे इसका बढ़ता जाएगा धीरे धीरे रिटर्न भी कम होते जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अब इसने जो लो लगाया, अब देखिए यहाँ से गिरावट, मतलब मार्केट में अब बियर ट्रेंड स्टार्ट हुआ। अब यहाँ से जो है बियर ट्रेंड स्टार्ट हुआ 700, 400, 300, 400। यहाँ पे देखिए ये इसने जो लो लगाया ये 300, 200 उसी रेंज में फ्लाइट, जैसे एक रेंज में यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे 500, फिर 400, 500, 400, मतलब एक फ्लाइट हो जाता है मार्केट। तो गिरते गिरते ये आया $171, यानी कि 2013 में जो मार्केट जब गिरना स्टार्ट किया था तो ये 13-14 गिरा, मतलब 13 को छोड़ते तो 14 गिरा, और 15 के फरवरी में लगभग 1 साल से 2-3 महीना ज़्यादा, 1 साल 2 महीना 3 महीना तक ये गिरते रहा मार्केट। ठीक है, ये गिरते रहा मार्केट। यदि किसी ने यहाँ पे मान के चले कि $1100 पे बाय किया होता और उसने $171 पे बेचा होता, तो आप देखिए कि उसका कितना बड़ा नुकसान हो चुका होता। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली बात है दोस्तों कि लगभग 70-80% के करीब उसका पोर्टफोलियो जो है साफ हो चुका होता। तो एक चीज़ आप देखिए थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो है आपको डाटा जो है लगभग एक्यूरेट है। आपको आप जाकर के चेक करेंगे तो आपको डाटा एक्यूरेट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से जब बुल रन वापस 15 में स्टार्ट हुआ दोस्तों, ये 15 में जो बुल रन स्टार्ट हुआ $171 से जब मार्केट चढ़ना स्टार्ट किया तो 200, 300, 200 अभी उसी रेंज में है, ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पे देखिए 285, 259, 334, 495, 400, ये देखिए यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। ये 700, ये इधर 600, कोई देखिए थोड़ा सा नीचे करेक्शन आया। ठीक है, ये यहाँ पे जो है 16। अब देखिए कब से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ फरवरी, ये जो है आपको स्टार्ट हुआ जनवरी में बॉटम लगा, 2015 जनवरी में बॉटम लगा। 15 के बाद पूरा 15 जो है चढ़ते रहा मार्केट, 16 भी चढ़ा मार्केट में, 16, 17 में जो है बुल रन का 18 के स्टार्टिंग में एंड हुआ था। ठीक है, ये 17। तो आप देखिए यहाँ पे जो है ये 13, 14, ये 15, 16, 17 पूरा मतलब 3 साल ये बुल रन चला।
ये बुल रन 3 साल यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट जो है चढ़ता रहा। जब उसने बॉटम लगाया था वहाँ से वो कंटिन्यू चढ़ते रहा। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इसने बॉटम लगाया था $171 का, और $171 से अभी आप इस ग्राफ में देखेंगे तो $171 का कभी भी इसके नीचे आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, आपको हाई लगाते हुए ऑल टाइम, मतलब जो इसका लो है, सॉरी मंथली का जो लो है वो हाई लगाते हुए आपके मंथली में आपको दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पे इसने लगाया हुआ है यहाँ पे $20,000 का। आप चार्ट पे जा करके देखेंगे तो वो आपको 18,000 या 19,000 कुछ तो ऐसे ही दिखेगा। वो USDT में है प्राइस। ठीक है, USDT में, ये यहाँ पे US डॉलर में है प्राइस, ये जो अभी दिख रहे हैं आप ये US डॉलर में। तो यहाँ तक आने में इसने 117 गुना आपके पोर्टफोलियो को कर दिया। यदि किसी ने $171 में खरीदा होता एक बिटकॉइन तो उनका $20,000 यहाँ पे $20,089 उनका हो चुका होता। यानी कि आपका फंड जो है वो 117 गुना यहाँ पे हो चुका होता। लेकिन बॉटम तो संभव नहीं है पकड़ना। हाँ, लेकिन इसके बीच में भी यदि आपने कहीं बाय किया होता 200, 300, 400, 500, 700, जब बियर ट्रेंड खत्म हुआ उसके बाद जब आपको यदि पता होता, दोस्तों इसके ऊपर जो है मैंने पूरा फ्री में आप लोगों के साथ कोर्स यहाँ पे डाला हुआ है यूट्यूब चैनल में, वो कोर्स चल रहा है, आप लोग जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस का है, आप ट्रेंड को पता कर सकते हैं, बियर मार्केट कब खत्म हुआ, बियर मार्केट जो इसका एक वीडियो है वो है आपको, ये वीडियो का ध्यान से उतर रहा है दोस्तों, वो वीडियो का नाम है आपको ट्रेंड चेन करके आप जब देखेंगे अपने चैनल पे जा करके तो ट्रेंड चेन का एक वीडियो है जिससे आप ट्रेंड का मतलब यहाँ पे कब खत्म हो रहा है वहाँ से आप पता लगा सकते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफाई आप वहाँ पे शायद मेरे ख्याल से ये जो है वीडियो आपको टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट होगा मेरे ख्याल से। आप देखेंगे ट्रेंड चेन उस पर लिखा हुआ है और जो करी होता है चेन उसका पिक्चर भी उस पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको होगा मेरे ख्याल से छठा पार्ट में होगा मेरे ख्याल से, छठा, हाँ 6 पार्ट में जो है आपका टेक्निकल एनालिसिस का प्राइस सेक्शन का जो टेक्निकल एनालिसिस कोर्स चल रहा है उसका 6वां पार्ट में ये आपको चेन का वीडियो मिलेगा। वो वीडियो को मस्ट वॉच कर लीजिएगा और ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए जरूर देख लीजिएगा, तो आपको आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट का बियर ट्रेंड कहाँ से खत्म हुआ है और कहाँ से आप बुल रन स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों मैंने भी यहाँ पे जो है 35,000 सॉरी लगभग 3600 के आसपास मैंने जब ये था ना, मैं जब बुल रन यहाँ पे खत्म हुआ था आपका ये वाला 2000 आपका ये 17 का, तो ये जब बियर स्टार्ट हुआ $3500 के आसपास आया था, तो मैंने 3600 पे जो है टारगेट दिया हुआ था इसका, कि जब ये ट्रेंड इसका खत्म हुआ था, जब ये बुल रन स्टार्ट हुआ था तो मैंने वहाँ पे टारगेट दिया हुआ था पहला 25,000 का और दूसरा मैंने दिया हुआ था 35,000 का। तो उसके बाद मार्केट ये गया 67,000 के करीब 68,000 69,000 के करीब जो है मार्केट USDT के फॉर्म में गया। ठीक है, तो आप ट्रेंड का पता लगा सकते हैं कि मार्केट कहाँ से इसका ट्रेंड जो है वो खत्म हो रहा है, कब स्टार्ट होने वाला है ट्रेंड। तो अब देखिए जैसे अब वापस से हम लोग आते हैं 17 में, देखिए यहाँ पे जो है बुल रन ये खत्म हुआ दिसंबर में, उसके बाद 3 साल एक लंबा सफर चलने के बाद अब वापस जो है यहाँ से देखिए दोस्तों बियर ट्रेंड स्टार्ट हुआ। अब यहाँ से बियर ट्रेंड 2017 से स्टार्ट हुआ, 18 पूरा जो है बियर यहाँ पे मार्केट, ये देखिए 18 जो है पूरा 18 यहाँ पे मार्केट बियर मतलब ट्रेंड में रहा। $3100 यहाँ पे आ चुका था USD में, तो यहाँ पे जो है USD $3188 यहाँ पे दिखा रहा। हालांकि आप USDT के फॉर्म में देखेंगे तो वो 3500 कुछ के आसपास आपको दिखेगा डॉलर। ठीक है, लो आपको 3500 कुछ के आसपास बाइनेंस के चार्ट पे दिखेगा। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे $3188 के आसपास जो है ये लो लगा चुका है। अब यहाँ पे इसका ट्रेंड ये खत्म हुआ। अब यहाँ से जैसे अब मार्केट यहाँ पे लगा चुका था, देखिए $20,000 यहाँ पे लगाया था है, तो अब मार्केट यहाँ से गिरते 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 $3100 पे आकर के यहाँ पे जो है $3188, अब यहाँ पे ट्रेंड खत्म हुआ। अब यहाँ से बुल रन स्टार्ट हुआ और वापस मार्केट में एक नया बुल रन के मतलब तेजी आना स्टार्ट हुआ। तो अब ये आप देखेंगे कि ये बढ़ता ही जा रहा है, लो है ये, आप देखेंगे 3100 के बाद कभी भी ये इसने लो नहीं लगाया। हर मतलब मंथ में जो है यहाँ पे आप देखेंगे 13,000 12,000 10,000 9,000 10,000, मतलब ये इसके ऊपर ही है। 10,000 10,000 11,000 12,000, देखिए 29,000 यहाँ पे दिसंबर 2020 में 29,000 आपको देखने को मिल रहा है। जब भी लॉकडाउन का लॉकडाउन तो इधर ही हुआ था, आपको जनवरी फरवरी में हुआ था, ये मार्च वगैरह सब में यहाँ पे लॉकडाउन हुआ था, तो यहाँ से भी और पंप आना स्टार्ट हुआ था। तो ये देखिए 61 62 जो भी है आपका 65,000 यहाँ पे आपको दिख रहा है 21 में। हालांकि उसके बाद भी मार्केट जो है पंप हुआ था। तो आप देखेंगे यहाँ पे $65,000 जो है इसने हाई लगाया। यदि इसके आसपास $65,000 के करीब करीब करेंगे तो मेरे ख्याल से ये जो है
17 गुना के आसपास, मेरे ख्याल से 16-17 गुना के आसपास ये जो है आपका यहाँ तक हो चुका है। यदि 70,000 को मैं पकड़ के चलूँ, क्योंकि लगभग 69,000 के करीब करीब इसने हाई लगाया हुआ है 2022 में, तो 69,000 के करीब करीब यदि मैं देखूँ यहाँ पे, तो इधर दिख तो नहीं रहा है, लेकिन उस चार्ट पे यूएसडीटी के फॉर्म में जो है वो 69,000 कुछ के आसपास दिख रहा है। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे मैंने इसको देखा नहीं, यहाँ पे मैंने डाल दिया, तो ये जो है यहाँ पे लगभग 68,600 कुछ के आसपास, यही है एग्जैक्ट डाटा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 19 गुना के आसपास होता है। ठीक है, 19 पॉइंट कुछ के समथिंग आपका होता है यदि $3100 के आसपास पकड़ के चलेंगे। सॉरी, 19 गुना से ज़्यादा होगा। ठीक है, $3100 3188 के पकड़ के चलते हैं तो आपका यहाँ पे जो है 20 गुना के करीब करीब मेरे ख्याल से होगा। तो इसने आपका जो वापस बुलरन स्टार्ट हुआ था, यदि आपने $3188 में एक बिटकॉइन खरीदा होता तो आपका $6800 आपका बन चुका होता। यानी कि जो ट्रेंड आता है वो ट्रेंड आपका जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका परसेंटेज टर्म्स में भी ये कम होते जा रहा है, मतलब एक्स में भी आप देखेंगे तो ये कम होते जा रहा है। मतलब जो इसका बुलरन आया तो ये 20 गुना यहाँ पे जो है इस बार हुआ। इसके पीछे आप देखेंगे तो लगभग इसी के आसपास जो है ये बुलरन यहाँ पे जो है रहा था, ये 171 गुना यहाँ पे जो है ये रहा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये लगभग 20 गुना के आसपास, तो इसका परसेंटेज भी कम, मतलब यहाँ जो आपका बढ़ रहा है इसमें भी कम होते जा रहा है। अब जैसे मान के चले कि मेरा एक्सपेक्टेड जो एक मानना है कि जो मैंने जिस हिसाब से कैलकुलेशन किया हुआ है जो इस चार्ट को, जैसे ये प्राइस हिस्ट्री को देखते हुए, तो इसका 2024 में जो है मेरे ख्याल से एक वापस ये ट्रेंड खत्म होने के बाद जो है बुलरन स्टार्ट होना चाहिए। तो 2024-25 में जो है आपको इसका प्राइस मेरे ख्याल से जब भी बुलरन स्टार्ट होगा तो ये 2024-25 तक जो है इसका प्राइस आपको लगभग मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है आपको दिखना चाहिए इसका $2 लाख से ज़्यादा यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, ये प्राइस हिस्ट्री को एनालिसिस करते हुए यदि हम लोग देखें तो $2 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, 2.5 लाख के करीब करीब यहाँ पे $2.5 लाख के आसपास इसका जो यहाँ से होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यदि इसमें बॉटम लगता है $10,000 के करीब करीब, अभी 17,000 16-17 के आसपास यहाँ पे बिटकॉइन चल रहा है, यदि ये $10,000 का यहाँ पे बॉटम लगता है दोस्तों, तो यहाँ से कम इसको मिनिमम ऐसे मान के चले कि आपको जो इसका ऑल टाइम है इसको ब्रेक करेगा यहाँ से, तो ये जो है लगभग 20 गुना के आसपास वापस जो है ये होना चाहिए अगला जो बुल रन होगा उसमें। ठीक है, 20 गुना यानी कि 10,100, मतलब 2 लाख के आसपास यहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिल सकता है 24-25 में जो है आपको बिटकॉइन का प्राइस। देखिए, आपको यहाँ पे मैंने प्रेडिक्शन तो किया है, अभी किसी को मेरे कहने से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको क्या लगता है, आपका एनालिसिस क्या कहता है, उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों तो आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है आपके डेली लाइफ से मात्र आपका 10% या फिर 20% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आपका जो डेली लाइफ है ना उसमें 10, 15, 20% से कम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कभी भी मत करिए। आपको चाहे किसी में भी हो जो मतलब हाईली रिस्क के, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ऐसे जो होता है आपको मार्केट वगैरह से, यहाँ पे तो आप 10-15% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिए। ठीक है, अब मान के चलिए कि आपके पास 1 लाख रुपए है और आपने आकर के सीधा 1 लाख रुपए डाल दिया, पता चला कि जो भी आपका है वो भी लॉस हो चुका है बियर मार्केट में, तो यहाँ पे टिक तो नहीं पाता है। यदि 2-3 साल 4 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शायद अगले बुल रन में आपका भाग चमक जाए, तो पॉसिबिलिटी है दोस्तों। यहाँ पे ये मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन जो है 2 से लेकर के 3 लाख के बीच में ट्रेड करते हुए आपको दिखेगा। ठीक है, यदि इतना नहीं हुआ 2024-25 में तो 15-17 गुना तो मैक्सिमम ये दे के ही जाएगा, 15 से 17 गुना तो आपको ये दे के ही यहाँ पे जाएगा। ये मतलब इसका प्राइस होगा, ये नहीं कि आपको इन्वेस्टमेंट कर देना मेरे कहने से, आप अपने हिसाब से एनालिसिस कीजिए, यदि आपको सही लगे तभी कीजिए। हो सकता है कि ये स्टार्ट ही ना हो, 3-4 साल तक बियर ट्रेंड में ही चले, हालांकि करेक्शन बहुत ज़्यादा आ चुका है, तो आपको आपके हिसाब से एनालिसिस करना है और आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, आप स्वयं डिसीजन लीजिए इसका। ठीक है, लेकिन जो मेरा प्रेडिक्शन था, जो मेरा व्यू था, वो मैंने आपको पीछे का हिस्ट्री देख करके, जो एनालिसिस है वो हिस्ट्री देख करके आपको फ्यूचर का मैंने प्रेडिक्शन बताया हुआ है। हो सकता है मैं इस प्रेडिक्शन में गलत भी साबित हो जाऊं, हो सकता है 2025 में बिटकॉइन का प्राइस $3,000 आ जाए, हो सकता है 2026 में बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे $2,000 आ जाए, तो वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो मेरा पॉइंट्स ऑफ व्यू है, मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 2 से 3 लाख के करीब करीब देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए क्या होता है, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, जब भी ऊपर का व्यू यहाँ पे होगा, ब्रेकआउट वगैरह सब होगा,
तो मैं भी यहाँ पे व्यू क्रिएट करूँगा, मैं भी डालूंगा अपना, ठीक है। मैं भी यहाँ पे जो है जब भी मार्केट का ब्रेकआउट होगा, जब ट्रेंड रिवर्सल होगा, ट्रेंड चेंज होगा, तो उसके हिसाब से मैं जो है यहाँ पे देखूंगा कि क्या इन्वेस्टमेंट करना है, कितना देखना है, क्या करना है, वो मैं भी आगे जो है चल करके सोचूंगा इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो फिलहाल आप अपने हिसाब से देखिए, आप अपने लेवल से। तो दोस्तों ये जानकारी यदि आपको लगा हो कि वैल्यूएबल है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इस चैनल को दोस्तों जरूर यहाँ पे जो है शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ के बारे में जान सके। और ये कहे तो एक फ्यूचर है ज़रूर, आगे देखिए, आगे आने वाले टाइम में 4 साल 5 साल 10 साल में यदि रेगुलेट होता है तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी अपने पास निकल करके आएगा ये क्रिप्टो का, क्योंकि ये जो है पूरी दुनिया में ट्रेड होता है। और आने वाले टाइम में दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा एक जो है ऐसे बोल सकते हैं जो आपका फॉरेक्स मार्केट है ना, आने वाले 15-20 साल, हो सकता है 10 साल 15 साल लग जाए, यदि रेगुलेट होता है तो फॉरेक्स मार्केट को ये बीट करेगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि ये वीडियो रहा 10 साल 15 साल तक, तो आप लोग इस चीज़ को देखिएगा कि आने वाले टाइम में फॉरेक्स मार्केट को जो है ये बीट कर सकता है। अभी आप कहेंगे कि इतना बड़ा मार्केट है फॉरेक्स, कैसे संभव हो सकता है, इतना कम टाइम में इसने इतना बड़ा मार्केट कैप गेन किया है, 3 ट्रिलियन का मार्केट कैप इसने गेन किया है। आपको ये जो आपका है ना, ये कॉइन मार्केट कैप पे आप जाकर के, सॉरी ट्रेडिंग व्यू पे जाकर के इसका देखेंगे मार्केट कैप, इसका क्रिप्टो करेंसी का, तो 3 ट्रिलियन का जो है इसने मार्केट कैप गेन किया है 2009, ऐसे 10 से मान के लेकर, ट्रेडिंग 10 से स्टार्ट हुआ था, 2010 से लेकर के 2021 या 22 तक मान के चलिए कि 22 के जो ये इसने ऑल टाइम हाई लगाए, यहाँ तक इसने, आप देखिए कि 10-12 साल में इसने इतना बड़ा मार्केट कैप अचीव किया है। तो आने वाले 10 साल 15 साल में क्या हो सकता है, आग लग सकता है दोस्तों, मार्केट में आग लग सकता है ये। तो ये चीज़ को अभी देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। ये वीडियो रहा तो जरूर आप लोग देखिएगा उस टाइम में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।